30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को हुआ क्या था? करीब पहुंचा और उसने अपनी पिस्तौल से बेहद नजदीक से उन पर गोलियां चला दी। एक नहीं, तीन गोलियां सीधा उनके सीने में लगी, जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। इसी दिन देश ने अपने राष्ट्रपिता को खो दिया था। तो आज हम महात्मा गांधी की हत्या के पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पल जिसने पूरे देश को, आप जानते हैं, अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो सवाल उठता है कि आखिर 30 जनवरी 1948 को हुआ क्या था? गोलियां किसने चलाईं और इस सब के बाद क्या हुआ? चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब एक एक करके ढूंढते वीडियो हैं। पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सबसे पहले आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं उस दिन के उन आखिरी दुर्भाग्यपूर्ण पलों के बारे में। वक्त था शाम के करीब 5:17 का। महात्मा गांधी दिल्ली के बिड़ला हाउस में अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे और तभी भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ा। उसका नाम था नाथूराम गोडसे। वो गांधी जी के करीब पहुंचा और उसने अपनी पिस्तौल से बेहद नजदीक से उन पर गोलियां चला दी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 गोलियां। 3 गोलियां सीधा उनके सीने में लगी। अब उनके आखिरी पलों को लेकर थोड़ी अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। वहीं कुछ का ये भी कहना है कि हमले के बाद उन्हें बिड़ला हाउस के अंदर ले जाया गया, जहां करीब आधे घंटे बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन एक बात तय थी, हमला जानलेवा था। इस हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैली। तो अब देखते हैं कि इस खबर का पूरे देश पर क्या असर हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुई। पूरा देश मानो थम सा गया था। एक गहरे शोक की लहर हर तरफ थी। और इसी माहौल के बीच उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया रेडियो पर आए, राष्ट्र को संबोधित करने। उनके शब्द थे, दोस्तों और साथियों, हमारी जिंदगी से रोशनी चली गई है और हर जगह अंधेरा छा गया है। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। नेहरू के इन शब्दों ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश के उस दर्द को, उस सदमे को आवाज दे दी थी। वाकई भारत ने अपने राष्ट्रपिता को खो दिया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, तो घटना के बाद जाहिर है जांच पड़ताल फौरन शुरू हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस पूरी साजिश का मुख्य आरोपी बनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि हमलावर नाथूराम गोडसे, उसने भागने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसे वहीं मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी वजह से इस हत्याकांड के पीछे जो बड़ी साजिश थी ना, उसकी एक एक परत खुलनी शुरू हो गई। तो जांच आगे बढ़ी और कुल 8 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। इनमें शामिल थे नाथूराम विनायक गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा, विष्णु करकरे, दत्तात्रेय परचुरे, शंकर किस्तैया और एक और बड़ा नाम था विनायक दामोदर सावरकर का। गिरफ्तारियां हो गईं और अब बारी थी मुकदमे की। ये एक ऐसा मुकदमा था जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थीं। तो चलिए अब देखते हैं कि न्याय का आखिरी फैसला क्या हुआ। ये मुकदमा 27 मई 1948 को शुरू हुआ और करीब 8 महीने तक चला। जो प्रोसिक्यूशन था, यानी अभियोजन पक्ष, उन्होंने 149 गवाह पेश किए। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? कि बचाव पक्ष ने, यानी डिफेंस ने, अपनी तरफ से एक भी गवाह पेश नहीं किया। और फिर 10 फरवरी 1949 को अंतिम फैसला सुनाया गया। तो फैसला क्या था? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा समेत कुछ और लोगों को आजीवन कारावास, यानी उम्र कैद हुई। और हां, विनायक दामोदर सावरकर, उन्हें सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। तो ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं था, ये एक तरह से उस देश के लिए न्याय था जिसकी, कह सकते हैं, आत्मा पर हमला हुआ था। इस एक घटना ने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और इसकी जो गूंज है वो आज भी हमारे इतिहास में, हमारी बातों में सुनाई देती है।